हेलो व्यूअर्स, प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर 3। इसका नाम है डेटा हैंडलिंग। प्यारे बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेटा हैंडलिंग। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट only for class 7th, but also when you will study mathematics in class 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, BSc, MSc, or anything else, whatever you will do in your life। प्यारे बच्चों, डेटा हैंडलिंग हमें अपने जीवन के हर मोड़ पर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं और हम उनका यूज़ करते हैं। अब देखिए, हमारा चैप्टर है डेटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डेटा का मीनिंग क्या होता है। डेटा, अब कुछ बच्चे सोचते होंगे डेटा यानी सर मोबाइल के अंदर जो हम यूज़ करते हैं ना उसे डेटा कहते हैं। नहीं, डेटा मतलब वो नहीं। यहाँ पे डेटा का मीनिंग है आंकड़े मतलब नंबर्स। सम numbers which are collected by the teachers or by the person or the group of persons to use further, है ना। फॉर एग्जाम्पल्स, अभी मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल डेटा का बताता हूँ आपको। आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कोरोना चल रहा है, तो हम न्यूज़ चैनल पर पर डे देखते हैं कि इंडिया में कोरोना पॉजिटिव इतने पेशेंट हैं, अमेरिका में इतने हैं, ब्राज़ील में इतने हैं, रूस में इतने हैं, फ्रांस में इतने हैं, जापान में इतने हैं, चाइना में इतने हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में दिल्ली में इतने हैं, केरल में इतने हैं, मध्य प्रदेश में इतने हैं, राजस्थान में इतने हैं, यूपी में इतने हैं। तो बच्चों, ये जो जानकारी हमें मिलती है ये किससे मिलती है? डेटा से। एक सोचने वाली बात है कि अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना कितने लोगों के अंदर फैल चुका है, तो हम कैसे कह सकते हैं, है ना, हाउ टू से कि हाउ मैनी पर्सन्स इन द वर्ल्ड हैव बीन इन्फेक्टेड विद दिस कोविड-19। तो डेटा का मीनिंग आपको समझ गया हो, आप लोग डेटा का मतलब समझ गए होंगे बच्चों। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 7th in class test of 10 students are क्लास 7th में मैथमेटिक्स में क्लास टेस्ट में 10 स्टूडेंट्स के नंबर, 10 में से सपोज 6, 5, 4, 9, 8, 10, सपोज 4, 3, 2 और किसी के 0 भी सपोज, है ना। तो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स क्लास टेस्ट में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में क्या है? 6, 5, 4, 9, 8, 10, 4, 3, 2 और 0। प्यारे बच्चों, ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड डेटा, है ना, ऑफ क्लास 7th स्टूडेंट्स। अब ये डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, अब हमें इसको क्या करना है? हैंडल का मीनिंग क्या होता है? हैंडल का मीनिंग होता है कि डेटा कलेक्ट करने के बाद हम उसको किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस प्रकार से हैंडल करते हैं, मतलब किस प्रकार से उसको रखते हैं, उसकी केयर कैसे करते हैं, देख रेख कैसे करते हैं, ये होता है हैंडलिंग। तो सपोज़ हमने इसको रख लिया और हमने एक मार्क स्लिप में
इन सभी नंबर्स की एंट्री कर ली कि कोई ए स्टूडेंट है उसके 0 नंबर आए, कोई बी स्टूडेंट है उसके 2 नंबर आए, कोई सी स्टूडेंट है उसके 4 आए, ऐसे करके हमने एंट्री कर ली। तो ये बच्चों हमने डेटा को हैंडल कर लिया, और जब हमें फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर यूनिट टेस्ट होते हैं, क्वार्टरली एग्ज़ाम होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो हर एग्ज़ाम का जो डेटा होता है ऑल 6 सब्जेक्ट का, वो टीचर्स क्या करता है, उसे संभाल कर रखता है, और जब रिज़ल्ट प्रिपेयर करना होता है तो उस डेटा का वो यूज़ करता है। तो मैं समझता हूँ कि डेटा हैंडलिंग आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा मीन्स नंबर्स विच आर कलेक्टेड बाय एनीबडी टू यूज़ इन वेरियस पर्पस। ओके बच्चों, तो डेटा हैंडलिंग। अब प्यारे बच्चों हम इसमें आगे पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, और इसको शॉर्ट में हम AM भी बोल सकते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो ज़रा, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ये डेटा है, सपोज 10 स्टूडेंट्स के हमारे पास डेटा है, और आपसे कहा जाए कि इसका अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे सिंस अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल observations upon total number of observations। क्या मीनिंग हुआ बच्चों? एक्चुअली दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, हमारे पास जितने भी डेटा हैं, सभी का सम। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा कितने हैं? 6। डेटा को हम ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। तो सभी को प्लस कीजिए, 6 + 5 + 4 + 9 + 8 + 10 + 4 + 3 + 2 + 0 इज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हुआ देखो, 6 और 5 11 और 4 15 और 9 24 और 8 32 और 10 42 और 4 46 और 3 49 और 2 51, यानी 51/10, यानी 5.1। तो प्यारे बच्चों अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 स्टूडेंट्स इक्वल टू 5.1। इस 5.1 यानी ये जो अर्थमेटिक मीन आपने निकाल लिया 5.1, इसका मतलब क्या है ना, इसका मीनिंग क्या है, मतलब वाई वी हैव कैलकुलेटेड अर्थमेटिक मीन, और व्हाट इट इज़ रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए अर्थमेटिक मीन का मतलब ये होता है कि ये ऐसा नंबर होता है जो यह बताता है कि इन सभी नंबर्स में जो एक सेंटर वैल्यू है वो 5.1 है। यानी कि 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो एन एवरेज कितना है? 5.1। अगर 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास में गिवन हैं, और अगर हमसे एन एवरेज पूछा जाता है कि आप एक एवरेज मार्क्स बताइए प्रत्येक, मतलब नंबर ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय ईच स्टूडेंट, नंबर ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय ईच स्टूडेंट एन एवरेज या अर्थमेटिक मीन, तो क्या होगा वो 5.1। अंडरस्टूड? तो ये सेंटर वैल्यू है। तो मैं समझता हूँ कि अर्थमेटिक मीन आपको समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है ना, तो इसको मैं, आप इसको लिख भी सकते हैं एज अ फॉर्मूला, अर्थमेटिक मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं रेंज। रेंज किसे कहते हैं या व्हाट इज़ रेंज। अब मैं इसको मार्क्स को लिखे रहने देता हूँ, है ना, इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, तो रेंज, प्यारे बच्चों, रेंज का मीनिंग होता है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। क्या मीनिंग हुआ? रेंज की डेफिनेशन होती है द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन, और वी कैन से द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन, एंड सो दिस इज इक्वल टू रेंज बेसिकली। तो देखिए, हमारे पास डेटा गिवन है, हमें इसका रेंज निकालना है। क्या निकालना है? रेंज। इसमें बच्चों आप ये देखिए कि मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कौन सा है और मिनिमम ऑब्जर्वेशन कौन सा है, देख के बताइए। तो देखिए, वेरी इजी। इसमें हमारे पास जो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है वो 10 है, 10, और जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? 0। तो बच्चों 10 में से 0 को माइनस करेंगे 10, तो ये हमारी क्या आ गई? रेंज। समझ में आया? फॉर एग्जांपल मैं कुछ और नंबर लिखूं लाइक 5, 6, 9, 10, 20, 39, 50। अब आपसे कहा जाए कि इसकी रेंज निकालो, तो हाउ टू कैलकुलेट रेंज? तो रेंज इक्वल टू मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। तो मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा, यानी कि 50, क्या है? 50, माइनस मिनिमम यानी सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन? 5, तो 50 में से 5 को माइनस करेंगे 45, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। ओके बच्चों, चलिए।